वेलकम व्यूअर्स। आज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का लेक्चर 3 है। तो आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो जो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन है उनमें से जो पहला मेथड है वो है कैनाल इरिगेशन। इन इंडिया द इरिगेशन ऑफ एक्सटेंसिव एरिया इज कैरीड आउट बाय कैनाल्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी इरिगेशन होती है मेनली इंडिया में, तो वो होती है थ्रू कैनाल्स। द मेन कैनाल रिसीव द वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज सच एज रिजर्वायर्स और रिवर्स एंड ब्रांच फॉर इरिगेशन। तो जो कैनाल होती है जिसके थ्रू इरिगेशन होती है, जो फील्ड्स में जो पानी पहुंचाता है, तो उसको डिफरेंट सोर्सेज से पानी आता है। जैसे कोई रिजर्वायर है ऑलरेडी जहां हमने पानी जमा करके रखा हुआ, या रिवर्स है, या उसकी ब्रांच है जिसकी वजह से कैनाल में जो है पानी आ जाता है, और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, उसको आगे करके फील्ड्स में लगा देते हैं ताकि जो फील्ड है वो इरिगेट हो जाए। दूसरा जो मेथड है इरिगेशन का वो है माउथ पुली सिस्टम। तो इसको देखेंगे, द पुली सिस्टम अलोंग विद द रोप एंड अ बैकेट इज नोन एज माउथ। तो पुली सिस्टम आपने देखा होगा, एक बैकेट होता है जो आमतौर से कुएं में हम इस्तेमाल करते हैं, और रोप होती है कि वहां से हम क्या करते हैं, पानी को खींचते हैं, और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो फील्ड्स में हम पानी दे देते हैं। वाटर इज लिफ्ट आउट from the well by using the bucket attached to the rope which passes over the pulley. The rope is either pulled by man or animal. तो इसके जो रोप है उसको पुल करने के लिए या खुद से कोई इंसान जो है वो उसको खींचेगा और फिर आगे पानी पहुंचाएगा, या उसके लिए जानवरों का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम क्या कर सके, हम इरिगेट कर सके फील्ड्स को। और एक सिस्टम जो है वो क्या है, वो पर्शियन व्हील का है। ठीक है, उसको राहत सिस्टम भी हम कहते हैं। अ पर्शियन व्हील कंसिस्ट्स ऑफ अ लार्ज वुडन व्हील विद अ सेवरल बैकेट अरेंज्ड ऑन इट्स आउटर रिम। द होल अरेंजमेंट इज सबमर्ज्ड इन अ ओपन वेल। तो ठीक है, तो पर्शियन जो व्हील है वो क्या है, एक लार्ज वुडन व्हील होता है, उसमें बहुत सारे बैकेट्स जो है अटैच किए जाते हैं। एक ओपन एक वेल होता है, ठीक है, जहां से वो जब व्हील घूमता है तो वो बैकेट ऑफ वाटर उठाता जाता है और फिर आगे जाके फील्ड्स में वो डाल देता है। और एक मेथड जो है वो है स्विंग बैकेट मेथड। तो स्विंग बैकेट इज एन एंशिएंट वाटर लिफ्टिंग डिवाइस। ठीक है, तो इसमें दो पर्सन्स का इस्तेमाल होता है, ये एंशिएंट टाइप का सिस्टम है। द टू पीपल स्टैंड फेसिंग ईच अदर एंड स्विंग द बैकेट टू फिल इन वाटर। तो बैकेट में जो रस्सी लगाई जाती है, दो साइड से, एक साइड से एक इंसान बैठता है, दूसरे साइड से दूसरा बैठता है, और वो क्या करते हैं, स्विंग करते हैं बैकेट को, और जहां वो पानी, जहां पर रिजर्वायर जो होता है, जहां पर पानी होता है, वहां से वो ले लेते हैं। द बैकेट इज रेज्ड एंड द वाटर इज डिस्चार्ज इन द क्रॉप फील्ड। तो वहां से जब वो पानी उसमें से भर लेते हैं, बैकेट में जो पानी आ जाता है, और फिर वो क्या करते हैं, उसको फील्ड्स में डाल देते हैं। तो क्योंकि जो बैकेट जो है वो स्विंग करता रहता है बिटवीन द टू पीपल, इसलिए इसको स्विंग बैकेट मेथड कहते हैं। नेक्स्ट मेथड इज दिकली। दिकली इज जनरली यूज्ड टू लिफ्ट द वाटर फ्रॉम द अनलाइन्ड वेल, स्ट्रीम और पॉन्ड। ठीक है, तो इसका भी जो है इस्तेमाल होता है उन जगह पर जहां पर अनलाइन्ड वेल होता है, स्ट्रीम्स और पॉन्ड्स होते हैं, वहां पर हम दिकली सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक सिस्टम है इरिगेशन का। Next one is the chain pump. The chain pump is used to lift the water from the shallow well. ठीक है, जो बहुत गहरा कुआं होता है वहां पर, उससे हम क्या करते हैं, चेन पंप का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम वाटर को एक्सट्रैक्ट कर सके। It is used to lift the water from a depth of about 6 meters. तो जिस डेप्थ की जो वेल की जो डेप्थ 6 मीटर्स तक होगी, उसके लिए हम क्या करते हैं इस्तेमाल, हम वहां पे चेन पंप का इस्तेमाल करते हैं। नाउ कमिंग टू मॉडर्न सिस्टम्स। तो मॉडर्न सिस्टम जो है उसमें कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं। तो फर्स्ट वन इज बेसन इरिगेशन। इट इज़ अ काइंड ऑफ सरफेस इरिगेशन। ठीक है, तो ये एक काइंड ऑफ सरफेस इरिगेशन है, यानी हाँ जो सरफेस पे हम फील्ड्स को क्या कर देते हैं, पानी पहुंचा देते हैं। द लैंड इज सराउंडेड विद एम्बार्क इन द फॉर्म ऑफ बेसन। The basins are flooded with water. It is used for crops which require a large amount of water to grow. ठीक है, तो जो एक एरिया होता है उसको एम्बार्क किया जाता है, यानी बांध दिया जाता है
साइडों में, तो बीच में जो रहता है पानी रह जाता है, तो ठीक है वो बेसन कहलाता है। तो इससे जो बेसन है वो फ्लडेड विद वाटर रहता है और उसको फिर यूज किया जाता है टू इरिगेट द फील्ड्स। नेक्स्ट जो है वो फरो इरिगेशन है। इट इज़ अ काइंड ऑफ सरफेस इरिगेशन। ये भी एक सरफेस इरिगेशन होती है कि सरफेस जो वाटर जो है वो सरफेस पे ही रहता है। स्मॉल चैनल्स और फरो आर क्रिएटेड along the field length between the crop rows। तो क्रॉप रोज जो हैं तो उनके बीचों बीच क्या किया जाता है, एक कैनाल छोटी सी लगाई जाती है। जैसे कि अगर यहाँ पे जो अब जैसे अगर यहाँ पे जो क्रॉप अगर हम देखेंगे, समझ लीजिए क्रॉप यहाँ पर है, ठीक है, क्रॉप प्लांट्स है, और इधर से क्या किया जाता है, यहाँ से एक कैनाल खोदी जाती है, ठीक है, तो यहाँ से भी क्रॉप्स इसके दाएं बाएं रहते हैं, ठीक है, और यहाँ से जो है वाटर फ्लो करता रहता है, ठीक है। तो इसको जो बीच वाला जो पानी जो फ्लो कर रहा है, इसको हम फरो कहते हैं और कैनाल कहते हैं। इट इज़ यूज टू क्रॉप्स विच डू नॉट रिक्वायर मच वाटर। तो फरो और इरिगेशन जो है उसका इस्तेमाल वहाँ पर होता है जहाँ पर ज़्यादा पानी की ज़रूरत ना हो। नेक्स्ट वन इज डिप इरिगेशन। वाटर इज सप्लाइड थ्रू द परफोरेटेड पाइप्स, ठीक है, दो पाइप्स के थ्रू पानी को ले जाया जाता है जो परफोरेटेड होते हैं, जिनमें सुराख रहता है। पाइप्स आर प्लेस्ड इन रो बिटवीन द प्लांट्स क्लोज टू रूट्स, ठीक है, तो जहाँ पर भी प्लांट्स है, ठीक है, जहाँ पर भी पाइप है, ठीक है, और जहाँ पर यहाँ अगर प्लांट है तो वहाँ पर क्या किया जाता है ताकि ये जो पानी जो डिप करके रूट्स तक पहुँच जाए। इस तरीके से जो यहाँ पर मैंने डायग्राम छोटी सी बनाई, तो इस तरीके से पाइप्स जो है परफोरेटेड रहती है और जो पानी जो है ताकि वो रूट्स में कंटिन्यूसली जाता रहे। इट इज़ यूज इन फ्रूट ऑर्चर्ड्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। तो जहाँ भी फ्रूट ऑर्चर्ड्स है, गार्डन्स है या ट्रीज है, वहाँ पर हम डिप इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो है वो स्प्रिंग इरिगेशन आता है। तो स्प्रिंकलर और स्प्रे गन्स आर अटैच्ड टू लार्ज हॉस पाइप्स एट रेगुलर इंटरवल टू स्प्रे द वाटर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि स्प्रिंकलर जो होता है जो उसके साथ जो अटैच्ड होता है वो लार्ज हाउस पाइप्स होती हैं ताकि वो रेगुलर इंटरवल पे पानी को जो है वो पहुंचाता रहे फील्ड्स में। तो जैसे आप फव्वारा जैसे आपने देखा होगा, बिल्कुल वैसे ही जो है उस टाइप के तरीके पे जो ये स्प्रिंकलर इरिगेशन है उस तरीके से पानी को जो पहुंचाता है क्रॉप्स तक। इट इज सूटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन जो है ये ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप्स जितनी सारी भी हैं उसके लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर इरिगेशन। ओके, नाउ कमिंग टू एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इरिगेशन। तो एडवांटेजेस क्या है इरिगेशन, तो पहले देखते हैं एडवांटेज ऑफ इरिगेशन। प्रोवाइड्स द मॉइस्चर टू द जर्मिनेटिंग सीड। पहला जो फायदा इरिगेशन का है तो ये क्या होता है, सीड को जब मॉइस्चर मिलता है तो वो उसको हेल्प करता है फॉर जर्मिनेशन, ठीक है। तो पहला फायदा इसका ये है कि ये क्या करता है, मॉइस्चर प्रोवाइड करता है जर्मिनेटिंग सीड्स को। दूसरा फायदा क्या है कि फैसिलिटेट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स बाय मिनरल्स। तो इस जो मिनरल्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, यानी सॉइल जो डाइल्यूट हो जाते हैं वाटर के साथ, उसके साथ मिल जाते हैं वाटर के साथ, तो रूट्स के थ्रू उनको एब्जॉर्ब करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक फायदा रहता है इरिगेशन का। डिसएडवांटेज क्या है इसका, एक्सेस ऑफ वाटर इन द सॉइल लीड्स टू द वाटर लॉगिंग। तो ठीक है, पानी भर जाता है, अगर हम ज़्यादा पानी डाल देंगे तो फील्ड्स में ज़्यादा पानी भर जाएगा, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगी, उस ग्रोथ रेट कम हो जाएगी। समटाइम्स इट इनहिबिट्स द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि पानी कभी ज़्यादा चला गया, एक्सेस ऑफ वाटर चला गया, तो उससे क्या हो गया, जो जर्मिनेशन प्रोसेस है सीड की जर्मिनेशन का वो क्या हो जाता है, वो इनहिबिट हो जाता है, यानी रुक जाता है। नाउ रिमूवल ऑफ वीड्स, ठीक है, तो अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, हम रिमूवल ऑफ वीड्स पढ़ते हैं। तो वाइल्ड एंड अनडिजायरेबल प्लांट्स विच ग्रो इन क्रॉप फील्ड्स एंड compete with the crop for space, soil, nutrient, water and sunlight are called weeds, ठीक है। तो all those plants which are undesirable, जिनकी ज़रूरत नहीं है और वो ग्रो करते हैं उन फील्ड्स में जहाँ पर हमने क्रॉप डाला है,
तो वो compete करते हैं हमारे मेन क्रॉप के साथ, ठीक है। तो वो भी क्या करते हैं, स्पेस का इस्तेमाल कर लेते हैं, सॉइल का कर लेते हैं, न्यूट्रेंट का, वाटर का, सनलाइट का। तो जो ये कंपोनेंट्स जो हमारी मेन क्रॉप को जरूरत थी, ठीक है, तो वो क्या कर जाते हैं, जो अनडिजायरेबल प्लांट्स, जो वाइल्ड प्लांट्स है वो ले लेते हैं, ठीक है। तो इससे उनका कंपटीशन जो हमारा मेन क्रॉप का है फॉर न्यूट्रिशन फॉर वाटर, वो बढ़ जाता है। तो इसमें से एग्जांपल्स क्या है, एमेरंथस भी प्लांट एक है जो एज अ वील्ड है, चिनोपोडिया है, वाइल्ड ओल्ट है, एंड ग्रास। ये एग्जांपल सारी जो हैं ये किसकी हैं, वीड्स की एग्जांपल्स हैं। डिसएडवांटेज ऑफ वीड्स क्या है, compete with the crop for available resource। जो भी रिसोर्स अवेलेबल है क्रॉप के लिए, जैसे रिसोर्सेज क्या है, जैसे सॉइल है, स्पेस है, न्यूट्रेंट है, वाटर है, तो ये compete करता है उसके साथ। तो वो आधा, यानी जो हिस्सा क्रॉप को मिलना था, जो हमारा मेन क्रॉप है, वो हिस्सा किसको मिल जाता है, वो आधा हिस्सा वीड को मिल जाता है। क्यों, वीड जो है वो भी ग्रो करता है, उसको भी सॉइल की जरूरत है, न्यूट्रेंट की जरूरत है, वाटर की जरूरत है, तो वो सारा वो एब्जॉर्ब कर लेता है। कैन बी रेस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग डिजीज। तो वीड्स जो होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर स्प्रेडिंग डिजीजेस। तो जब डिजीजेस हो जाएंगी प्लांट्स में तो क्या हो जाएगा, उससे जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो रुक जाएगी या कम हो जाएगी। प्रोवाइड द हाइडआउट्स फॉर रैट्स एंड स्नेक्स, ठीक है। तो हाइडआउट्स जो है वहाँ पर जो स्नेक्स रहते हैं, रैट्स रहते हैं, तो वीड्स जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं उनके लिए ये चीज़ें, जिसकी वजह से जो है जो क्रॉप है उनको ग्रोथ में जैसे होल्स बन गए, रैट्स ने होल बनाए, स्नेक्स ने जो होल बनाए, तो उससे जो सॉइल जो है, स्पेस है, वो न्यूट्रिएंट्स या वाटर उन होल्स में चला जाता है, या न्यूट्रिएंट्स चले जाएंगे, या तो जब जो सॉइल का जो पोस्चर है, ठीक है, वो थोड़ा वो जो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी तो ये सारी जो है वो किसकी वजह से हो जाती हैं, इन वीड्स की वजह से होती है। तो ये डिसएडवांटेज रहता है वीड्स का। नाउ रिमूवल ऑफ वीड्स, आपने देखा कि जो वीड्स जो हैं वो बिल्कुल जो है वो अनवांटेड है, अनडिजायरेबल प्लांट्स है, ठीक है, जिनकी वजह से जो है नुकसान रहता है इनका जो। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इनको रिमूव करना पड़ता है हमें, हाँ। तो मेथड्स ऑफ वीडिंग क्या है, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ वीडिंग, तो इसमें से वीडिंग क्या है, वीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड्स, ठीक है। तो वीडिंग किसे कहते हैं, वीडिंग कहते हैं हम द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ वीड्स। तो आपने जाना कि जैसे वीड्स जो अनडिजायरेबल प्लांट्स है, ठीक है, तो उनको रिमूव करना बहुत ही जरूरी है। तो जो प्रोसेस है उनको रिमूवल का, उसको क्या कहते हैं, उसको वीडिंग कहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो वीडिंग की जो प्रोसेस हैं, ठीक है, जो वो क्या क्या है, एक बाय हैंड। तो एक मेथड जो है वो क्या है, बाय हैंड। वीड्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम क्रॉप फील्ड्स बाय पुलिंग देम आउट विद हैंड्स। तो विद द हेल्प ऑफ हैंड्स भी हम वीड्स को क्या कर सकते हैं, उनको रिमूव कर सकते हैं। दूसरा जो है यूजिंग इम्प्लीमेंट्स, ठीक है, टूल्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वीड्स कैन बी रिमूव्ड बाय डिगिंग और कटिंग देम फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड from time to time with the implements such as a trowel, harrow and hoe, ठीक है। तो इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन टूल्स का, ताकि हम जो जहाँ पर भी वीड्स है उनको डिग किया जाए, वहाँ कट किया जाए उनको, ठीक है। उसके लिए हम जो डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल करते हैं उसके थ्रू भी हम वीडिंग का प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज स्प्रेइंग वीडिसाइड्स, सोल्यूशन ऑफ वीडिसाइड सच एज 2,4-D है, MCPA एंड बुटिकलोर है, इज सेपरेट ऑन द स्टैंडिंग क्रॉप्स, ठीक है। तो जो स्टैंडिंग क्रॉप्स है, ठीक है, उन पे हम ये केमिकल्स को जो है छिड़क सकते हैं, ठीक है, उन पे हम स्प्रे कर सकते हैं वीड प्लांट्स पे, और जो वीड्स जो वहां पर होंगी उससे क्या हो जाएगा, वो वीड्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी इन केमिकल की वजह से। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक इज हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग क्या होता है, ठीक है। A combine harvester is used in commercial farming where the process of harvesting, threshing and winnowing all occur in a sequence, ठीक है। तो कंबाइन हार्वेस्टर क्या है, जो कंबाइन हार्वेस्टर है, ठीक है, तो हम किस तरीके से हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, यानी फसल को हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं,
ठीक है। तो उसमें जो कमर्शियल फार्मिंग वेयर द प्रोसेस ऑफ हार्वेस्टिंग इज डन, तो वहाँ पर क्या होता है, थ्रेशिंग होती है, विनोइंग होती है, ये सारी चीज़ें इकट्ठे हो जाती हैं, ठीक है। हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग ऑल जो है ऑल ऑकर इन सीक्वेंस, एक के बाद दूसरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो पहला जो है हार्वेस्टिंग, वो क्या इज द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप। तो जो क्रॉप मैच्योर हो गया है, जो डेवलप हो गया है, ठीक है, काटने के लायक है, तो हम उसको क्या करते हैं, काटते हैं और उसको गैदर करते हैं। उसके बाद क्या होता है, थ्रेशिंग इज द प्रोसेस ऑफ बीटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द स्टम्प। तो स्टम्प से लेकर हम क्या करते हैं, हम किसी लॉग पर इस पे हम क्या करते हैं, बीट करते हैं इस क्रॉप को। तो उसमें से जो एक्चुअल जो क्रॉप होता है, जो दाने होते हैं, ठीक है, वहाँ पर रह जाते हैं, वो जो घास है वो बाहर, वो उसको हम दूसरी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। और दूसरा प्रोसेस क्या है, विनोइंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द शैफ। तो जो कुछ ऐसे भी दाने होते हैं जो बिल्कुल खाली होते हैं, उनमें उनमें कुछ भी एक्चुअल में ग्रेन नहीं होते, उनमें जो एक्चुअल हमारा रिक्वायरमेंट जो है, ठीक है, उनमें वो चीज़ें नहीं होती है, तो वो बिल्कुल खाली होते हैं, ठीक है, उनमें कवर होता है खाली। तो उसको हम क्या करते हैं, उनको सेपरेट करते हैं फ्रॉम द ग्रेन्स, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, विनोइंग कहते हैं। इन इंडिया द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज सेलिब्रेटेड एज हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो यहाँ पर जो है इंडिया में उसको हार्वेस्ट फेस्टिवल्स के तौर पर हम मनाते हैं, जैसे पोंगल है, बैसाखी है, होली है, नबनिया है, बिहू है, आर द सम ऑफ द हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया। तो ये सारे फेस्टिवल्स हैं जो हार्वेस्ट फेस्टिवल्स कहलाते हैं। नाउ कमिंग टू स्टोरेज ऑफ फूड। तो जब हमने हार्वेस्ट किया, ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना, हमें स्टोर करना है फूड को। तो हार्वेस्टेड ग्रेन्स कंटेन अ लॉट ऑफ मॉइस्चर, हैंस दे आर फर्स्ट ड्राइड। तो पहले क्या किया जाता है, ये जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैं उनमें बहुत सारा मॉइस्चर होता है, तो हम पहले क्या करते हैं, उसको पहले हम ड्राई कर देते हैं। हार्वेस्टेड क्रॉप्स आर स्टोर अंटिल दे आर सॉलिड इन द मार्केट, ठीक है। तो इनको क्या किया जाता है, द हार्वेस्ट जो क्रॉप्स है आर स्टोर अंटिल दे आर सोल्ड इन मार्केट। तो मार्केट में इनको तब तक स्टोर किया जाता है, तब तक हम हार्वेस्टिंग क्रॉप्स को तब तक हम स्टोर करते हैं जब तक ना वो यहाँ वो बिक जाए मार्केट में, ठीक है। मार्केट में जो हम जब तक ना उनको बेचें, तब तक हम उनको क्या करके उनको स्टोर करके रखते हैं हम। तो मेथड्स ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। तो अब कौन कौन से मेथड्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। तो क्या क्या है जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, तो पहले क्या है, ग्रेनरीज हैं। तो ड्राइड ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन ग्रेनरीज। ग्रेनरीज आर द लार्ज मेटल और अर्थन पॉट्स। तो बड़े बड़े पॉट्स जो है वो चाहे मेटल के हो चाहे वो मिट्टी के हैं, तो उनको उसमें जो है उन पॉट्स में, बड़े बड़े पॉट्स में जो स्टोर किया जाता है फूड ग्रेन्स को, ठीक है, उनको हम ग्रेनरीज कहते हैं। दूसरा हम गनी बैग्स में स्टोर करते हैं। ग्रेन्स आर आल्सो स्टोर्ड इन द गनी बैग्स मेड ऑफ जूट। जो तो जूट का बना होता है, जो मटेरियल है वो जूट का होता है, ठीक है, उसमें भी हम स्टोर करते हैं। किनको करते हैं, फूड ग्रेन्स को। द माउथ ऑफ द बैग्स आर स्टिच्ड टाइटली एंड द बैग्स आर प्लेस्ड वन अबव द अदर इन द बिग गोडाउन। तो गोडाउन में हम इनको क्या करते हैं, इनको स्टोर कर देते हैं। तो गनी बैग्स को जब जो भर जाते हैं तो उनको टाइटली क्या कर दिया, स्टिच कर दिया जाता है और उनको गोडाउन में प्लेस किया जाता है। इसके बाद है इन सिलॉस। इन जो है जो गवर्नमेंट स्टोर ग्रेन्स इन द लार्ज कंटेनर फॉर और द टॉल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सिलॉस। तो सिलॉस क्या होते हैं, ये गवर्नमेंट स्टोर्स होते हैं, स्टोर ग्रेन्स करते हैं लार्ज कंटेनर में, ठीक है, बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं और टॉल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सिलॉस कहते हैं। तो उन जगहों पर क्या किया जाता है, उसमें स्टोर कर दिया जाता है ग्रेन्स को। तो बफर स्टॉक्स आर स्टोर्ड इन द गोडाउन टू मीट द इमरजेंसी नीड्स इन द नेचुरल क्लाइमेटीज, ठीक है। तो बहुत सारा स्टॉक जो है वहाँ पर ये स्टोर कर दिया जाता है इन सिलॉसेस में। तो कभी कभी जो नेचुरल क्लाइमेटीज कभी आ जाए, कहीं आपदा आ जाए, कहीं कुछ इश्यूज आ जाए, ठीक है, फ्लड आता है, कुछ आता है, तो वहाँ पर अगर कुछ डिस्ट्रक्शन हो जाती है तो उसके लिए हम यहाँ पर स्टोर करते हैं और उसको उन चीज़ों के लिए फिर बाद में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू फूड फ्रॉम द एनिमल्स, ठीक है, फूड फ्रॉम द एनिमल्स। तो फूड फ्रॉम द एनिमल्स क्या क्या है, एक तो मिल्क है, मीट एंड एग है, हनी है, फिश है। तो मिल्क जो है
उसका सोर्स एनिमल क्या है, एक तो काउ है, बेफलो एंड गोट है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर हाईली न्यूट्रिशियस फूड, तो मिल्क जो है और मिल्क प्रोडक्ट्स है वो क्या है, हाईली न्यूट्रिशियस फूड है। मीट एंड एग, सोर्स एनिमल्स इसके क्या है, गोट, शीप, फिश है, हैन है एंड डक है। ये सारी जो है वो सोर्स ऑफ मीट एंड एग है, ये सारे जो एनिमल्स हैं। रिच इन प्रोटीन्स, तो ठीक है, मीट एंड एग जो है वो रिच इन प्रोटीन है। हनी, सोर्स एनिमल क्या है, हनी, हनी भी है, ठीक है, तो हनी भी जो है हेल्प करती है हनी को बनाने में, ठीक है। तो हाईली न्यूट्रिशियस है, फूड रिच इन प्रोटीन्स, तो हाईली न्यूट्रिशियस है, इसमें क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। फिश है, सोर्स एनिमल फिश, ठीक है, तो इसका जो सोर्स है वो फिश ही, हाईली न्यूट्रिशियस एंड इजीली डाइजेस्टेबल फूड है, ठीक है, इजीली डाइजेस्टेबल है। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या है, एनिमल हस्बेंड्री इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद द फीडिंग, शेल्टरिंग, केयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। तो ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री एक ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर ही है, वो किसके साथ डील करती है, फीड, शेल्टरिंग एंड केयरिंग, ठीक है, तो फीडिंग होती है एनिमल्स की, उनको शेल्टर दिया जाता है, उनको केयर किया जाता है, उनको ब्रीड किया जाता है, ठीक है, तो ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, ठीक है, जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के लिए सारा चीज़ें जो की जाती हैं, ठीक है, फीडिंग, शेल्टरिंग, केयरिंग और ब्रीडिंग जो की जाती है, यानी इनकी जो जनरेशन्स आगे चलाई जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री, तो ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर है ये। इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री क्या है, प्रॉपर फीडिंग ऑफ एनिमल्स, ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री में क्या किया जाता है, प्रॉपरली फीड किया जाता है एनिमल्स को। प्रॉपर शेल्टर ऑफ एनिमल्स, तो एनिमल्स को प्रॉपर शेल्टर दिया जाता है। प्रिवेंशन एंड द क्योर ऑफ डिजीज इन द एनिमल्स, तो डिजीज से बचाने के लिए जो कुछ भी हो सकता है वो किया जाता है एनिमल हस्बेंड्री में। प्रॉपर ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स, तो इनकी जो ब्रीड्स हैं, ठीक है, इनकी जो जनरेशन्स हैं आगे किस तरीके से ये चले, उसके लिए हम ब्रीडिंग कैसे करते हैं, तो ये सारा कुछ जो प्रोसेस होता है कहाँ पर होता है, एनिमल हस्बेंड्री में होता है। तो अब हम माइंड मैप का इस्तेमाल करके थोड़ा बहुत जो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसका हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो पहले हम यहाँ से देखेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। फर्स्ट स्टेप क्या है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या आता है, जैसे कि आप देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या क्या है, लूजनिंग है, टर्निंग ऑफ सॉइल है, टिलिंग एंड प्लॉगिंग है, लेवलिंग ऑफ सॉइल है, ठीक है, तो ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में आता है। दूसरा स्टेप कौन सा है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में, वो है सोइंग, ठीक है, ट्रेडिशनल टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है सोइंग के लिए, मैनुअल सोइंग भी होती है और सीड्स भी, जो सीड ड्रिलिंग सिस्टम जो हम इस्तेमाल करते हैं वो भी हम इस्तेमाल करते हैं सोइंग के लिए। थर्ड स्टेप एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का क्या है, वो है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। और फोर्थ स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप है इरिगेशन, ठीक है, तो पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा है सोइंग, तीसरा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, फोर्थ जो है वो इरिगेशन है। इरिगेशन में आपने पढ़ा ट्रेडिशनल मेथड्स एंड मॉडर्न मेथड। फिफ्थ स्टेप क्या है, यूजिंग वीडसाइड्स, ठीक है, तो वीड्स को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, वीडसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। प्रोटेक्टिंग सीड्स, ताकि जो सीड्स जो हैं वो प्रोटेक्ट रहें, ठीक है, ये हमारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में आ जाता है। सिक्स्थ स्टेप हार्वेस्टिंग, ठीक है, हार्वेस्टिंग में क्या कर रहे हैं, कटिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग, तो आपने जैसे अभी पढ़ा इससे पहले, कटिंग क्या होता है, थ्रेशिंग क्या होता है, विनोइंग क्या होता है, ठीक है, तो ये सारा हार्वेस्टिंग में आ जाता है। सेवंथ स्टेप जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का, वो क्या है, स्टोरेज ऑफ क्रॉप, ठीक है, तो जैसे अभी आपने पढ़ा ग्रेनरीज में हम स्टोर करते हैं, सिलोसिस में करते हैं या गनी बैग्स में हम करते हैं, तो ये होते हैं स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, तो ये सारी प्रैक्टिसेस किसकी हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं। फिर हम यहाँ जो हमने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में पढ़ा, वो हमने टाइप्स ऑफ क्रॉप्स पढ़े थे, ठीक है, एक हमने पढ़ा था खरीफ क्रॉप और पढ़ा था रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप में क्या जो है वो जून टू सितंबर जो हम लगाते हैं इसको, जैसे एग्जांपल पैडी है, मेज है, ठीक है, इसका जो सीजन रहता है खरीफ क्रॉप्स का वो रहता है जून टू सितंबर। और इसके बाद क्या है रबी क्रॉप का जो सीजन रहता है वो अक्टूबर टू मार्च रहता है, जैसे यहाँ जैसे ग्रेन है, पी है, ठीक है, इनका सीजन जो अक्टूबर टू मार्च रहता है। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, तो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स कौन कौन से हम टूल्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्लॉग है, हॉव है, कल्टीवेटर है, सीड ड्राइव है, ठीक है, तो ये हम चीज़ें जो है
एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स कहलाती है। तो ये ब्रीफ थोड़ा रिवीजन था जो अभी तक हमने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में पढ़ा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने आज का लेक्चर देखा उसके लिए थैंक्स अ लॉट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।